हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज वैष्णवी सिंधिया एंड वेलकम टू माय चैनल द लाइफ नॉलेज। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे बुक के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके बारे में लोग कहते हैं, इनफैक्ट राइटर भी खुद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन नए सिरे से शुरू करना चाहता है, मतलब अपने भविष्य की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता है, तो उसे रिच डैड पुअर डैड बुक से शुरुआत करनी चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसी बुक से स्टार्ट करा जाए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं पहले किसी भी बुक की समरी बताऊंगी और फिर उसे पूरा रीड करूंगी। तो आज मैं रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिच डैड पुअर डैड, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि इनके दो डैड थे, एक पुअर डैड जो इनके खुद के डैड थे एंड दूसरे रिच डैड जो इनके फ्रेंड माइक के डैड थे। इनके पुअर डैड पीएचडी थे और उन्होंने 4 साल का पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम 2 साल में ही पूरा कर लिया था और इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। और वहीं इनके रिच डैड ने कभी 8वीं पास भी नहीं किया। दोनों ही हार्डवर्क करते थे और तब भी इनके पुअर डैड हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे और रिच डैड आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। मृत्यु के पश्चात रिच डैड ने अपने परिवार के लिए करोड़ों डॉलर छोड़े और इनके पुअर डैड ने अधूरे बिल छोड़े जिनका भुगतान बाकी था। इनके पहले डैड मतलब पुअर डैड बोलते थे कि पैसा ही सारी फसाद का जड़ है, पर दूसरे यानी रिच डैड बोलते थे कि पैसा ना होना सारी फसाद का जड़ है। इनके पहले डैड हमेशा इनको महंगी चीज़ों के बारे में सोचने से मना करते थे और कहते थे कि ये हमारी हैसियत से बाहर है, और दूसरे डैड उन्हें कहते थे कि वो सोचें और अलग अलग रास्ते ढूंढें कि वे सारी महंगी चीज़ें खरीद सकें। ये करने से उनका माइंड क्रिएटिव होगा और नए नए आइडियाज़ भी मिलेंगे। एक डैडी सलाह देते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, और दूसरे डैडी कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। रॉबर्ट के पास एक एडवांटेज था, उन्होंने दो माइंड को उनके सोच के अकॉर्डिंग एक साथ बढ़ते देखा। मेरा मतलब है कि उन्होंने अपने दोनों डैड को अलग अलग सोच के साथ बढ़ते देखा और उनकी तरक्की भी देखी, और बहुत सोच विचार करने के बाद रॉबर्ट ने ये डिसाइड किया कि वे अपने दूसरे यानी रिच डैड की बात को फॉलो करेंगे जो आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। रॉबर्ट ने इस बुक में अपने रिच डैड द्वारा बताए गए बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें शेयर की है। उन सारी इंपॉर्टेंट बातों में से एक बात जो रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से सीखी थी वो थी फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका मतलब है एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी दायित्व के बीच का फर्क समझना। और रॉबर्ट ने अपने बुक में इन वर्ड्स को बहुत अलग तरीके से और बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। एसेट्स का मतलब है वो चीज़ जो आपके लिए पैसे बनाए, मतलब आपकी जेब में पैसे डालना, और लायबिलिटीज का मतलब है आपकी जेब से पैसे बाहर निकालना। रिच डैड के अकॉर्डिंग अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं और गरीब लोग लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, दो भाई हैं राम एंड श्याम। ये दोनों ही एक ही जगह पे काम करते थे और दोनों की सैलरी भी सेम है। मान लीजिए दोनों की सैलरी 50,000 है, तो जब इन दोनों को सैलरी मिलती थी तो दोनों ही उसे अलग अलग तरीके से खर्च करते थे। राम अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देता था, कभी घर, कभी गाड़ी, कभी कपड़े लेता था, और हर मंथ कुछ ना कुछ करके पूरी सैलरी खर्च कर ही देता था और हमेशा अमीर दिखने की कोशिश करता था। पर श्याम ऐसा नहीं था, वो अपनी आधी सैलरी मतलब 25,000 हमेशा अपने एसेट्स में डालता था और आधी सैलरी ही खर्च करता था। जो पैसे वो एसेट्स में डालता था उन पैसों को वो अलग अलग जगहों पे यूज़ करता था, लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट एंड और भी चीज़ें। फिर उसने उन्हीं पैसों से एक घर खरीदा और उसे रेंट पे दे दिया। अब श्याम के पास वो सैलरी भी आ रही थी जहाँ वो काम करता था और अलग अलग फील्ड से भी इनकम हो रही थी। कुछ सालों के बाद राम वहीं का वहीं रह गया और अपनी आर्थिक तंगी से हमेशा जूझता रह गया, और देखते ही देखते श्याम अमीर बन गया। तो इसका मतलब रिच डैड के अकॉर्डिंग यही हुआ कि अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं और एंड में अपनी लग्जरी की वस्तुएं लेते हैं, और गरीब लोग पहले लग्जरी की वस्तुएं लेते हैं जो कि उनकी लायबिलिटीज में चला जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गाड़ी लेता है तो उसके पेट्रोल खर्च के साथ साथ और भी बहुत कुछ मैनेज करना होता है। ये सारी बातें आप कैश फ्लो से भी समझ सकते हैं। ये जब मैं बुक रीड करूंगी तब आप समझ पाएंगे। वहां मैं आपको बुक की सारी कैश फ्लो दिखाऊंगी कि पुअर का कैश फ्लो क्या होता है, मिडिल क्लास का कैश फ्लो क्या होता है और रिच का कैश फ्लो क्या होता है। ये जरूरी नहीं कि आप कितना कमा रहे हैं, जरूरी ये है कि आप उसे खर्च कहाँ कर रहे हैं और उन पैसों को मैनेज कैसे कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सैलरी बढ़ने से उनकी प्रॉब्लम कम होगी, बट उन्हें ये पता नहीं होता है कि सैलरी बढ़ने के साथ साथ उनके खर्च भी बढ़ते हैं। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि हमेशा अपने पैसों को अपने एसेट्स में डालना सीखें और उन्हें मैनेज करना भी। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।